हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक में किस तरीके से आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें कि जो आपका बैक पेपर है वो कभी भी ना लगे। दोस्तों जनरली क्या है, कोई भी कैंडिडेट जब बीटेक में एडमिशन ले लेता है या फिर बीटेक में सेमेस्टर एग्जाम दे रहा होता है तो उसके सामने सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, वो होता है बैक पेपर ना लगे। क्योंकि दोस्तों बैक पेपर लग जाता है तो पैसे तो लगते हैं, उसके साथ साथ में क्या होता है, जो आपकी मार्कशीट है उस पर मेंशन हो जाता है कि आपने क्या है बैक पेपर दिया हुआ था और उसको क्लियर करने के बाद आप एग्जाम पास हुए हैं। तो दोस्तों इस जगह क्या करना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली आप पास भी हो जाए और आपका बैक पेपर कभी भी ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट की मेरी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं है, तो आप क्या करें, पहले उस सब्जेक्ट को नोट करिए। दोस्तों इस जगह क्या होता है, जब आप सेमेस्टर में होते हैं तो आपके सामने मैक्सिमम ये मान चलिए 2 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिनमें आपको डर लगता है कि जहां पर आपके जो एग्जाम का रिजल्ट है वो शायद डगमगा सकता है। तो उस जगह आपके अंदर जो डर होता है वो होता है बैक पेपर का, कहीं बैक पेपर ना आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि इस डर को कैसे खत्म करना है और कैसे तैयारी करना है कि आपका बैक पेपर भी ना आए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, सबसे पहले आपको जो 2 पेपर लग रहे हैं उनका आप क्या करें, सिलेबस डाउनलोड करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसका सिलेबस आप क्या ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको देखिए क्या करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको देखना है यूनिट फर्स्ट कितने मार्क्स का है, यूनिट सेकंड कितने मार्क्स का है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। इस तरीके से दोस्तों जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उनकी आपको मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको चेक करना है। और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको चेक करना है कि कितने मार्क्स का क्या पूछा जाता है और किस टॉपिक से कौन सी चीजें कवर की जाती हैं। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको सामने जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके सामने ये आएगा, अगर आप 3 यूनिट को सही तरीके से पढ़ते हो तो लगभग आपका जो 60 मार्क्स का पेपर होता है वो इस यूनिट में कवर हो जाता है। दोस्तों अगर आप 3 यूनिट केवल तैयार करते हो तो 60 मार्क्स का पेपर क्या कवर हो जाता है। और दोस्तों अगर आप सही तरीके से 1 बाय 1 लाइन पढ़ोगे चैप्टर्स की, तो दोस्तों जो आपके थ्योरी जो आपने तैयार की होंगे, तो दोस्तों इतने अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे कम समय में कि आप उन यूनिट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो दोस्तों उस जगह क्या करें, आप कम से कम 3 यूनिट की इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करें, आपको उन तीनों चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में चीजें आती हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 यूनिट में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, हो सकता है 3 चैप्टर आए, हो सकता है 4 चैप्टर, हो सकता है 6 चैप्टर आए। दोस्तों बस आपको ध्यान ही रखना है, जो भी 3 यूनिट है उनको आपको इतने अच्छी तरीके से पढ़ना है कि वो यूनिट पढ़ने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपके यहाँ फंसे नहीं। तो दोस्तों वहां से जो आपका बीटेक लगने की जो आपको डगमगाहट थी वो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इतना तैयार करने के बाद आपकी बैक पेपर कभी भी नहीं लगेगा। और दोस्तों यदि आपके पास समय है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो दोस्तों आप क्या करें, 5 यूनिट को सही तरीके से पढ़ें, तो वहां से दोस्तों आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो डर होता है वो किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर होता है, जो सब्जेक्ट टफ होता है या जिसमें और कैंडिडेट्स की बैक आती हैं। दोस्तों एक बात ये भी समझ लें, ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है कि अगर प्रीवियस ईयर्स में किसी सब्जेक्ट में बैक बच्चों की आई है तो इस ईयर भी उस सब्जेक्ट में सही बच्चों की बैक आएगी। दोस्तों ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। और दोस्तों जो बैक पेपर का जो सिस्टम होता है उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो बैक होती है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करती है। दोस्तों पैसे तो आपके लगते हैं बैक पेपर दोबारा देने के लिए, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं ये टेंशन बनी रहती है कि बैक नहीं निकली तो क्या होगा, फिर आगे कैसे चीजें होंगी। दोस्तों इसलिए क्या है, कोशिश ये करना है कि इतना अच्छे से तैयारी करना है कि बैक पेपर का जो आपके पास प्रॉब्लम है वो कभी भी आपके साथ ना हो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है उसको चेक करेंगे, सिलेबस को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम सिलेबस को पहले पढ़ें, जिससे कि आप कम से कम इतना स्कोर कर सके कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके अच्छे से पास हो जाए। और दोस्तों यदि आपके पास फिर समय बचता है तो आप फोकस करें अदर चैप्टर्स पर, अदर यूनिट्स पर, जिससे कि आपका जो मार्क्स है, जो आपका इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां आपको डर लग रहा है तो 2 सब्जेक्ट का आप क्या कर लें, 3 यूनिट्स अच्छे से कर लें। और दोस्तों ये यूनिट्स आपके 60 मार्क्स का अगर हो जाता है
तो दोस्तों यहाँ से क्या है, आप आसानी से पास हो जाओगे। और दोस्तों उसके बाद जो टाइम बचता है फिर आप क्या करें, अदर यूनिट्स में भी टाइम दें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 3 यूनिट इतना अच्छे से हो कि आपको हर एक चीज आती हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बीटेक प्लेलिस्ट। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको बीटेक से संबंधित सभी वीडियो मिलेगी। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको जॉब कैसे लगाना है, कैंपस प्लेसमेंट कैसे लेना है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे लेना है। तो दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग बीटेक, दोस्तों वो सारे वीडियोस आपको बीटेक नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों आप चैनल पे जाके बीटेक नाम की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को डालेंगे, उसका हम आपको बहुत रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।